हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं पूजा प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ये जो कंपनी है वो करती क्या है, उसके बाद हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद आईपीओ के डिटेल्स पे चल के देखने वाले हैं कि इस आईपीओ में आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आईपीओ के जीएमपी पे नज़र डालने वाले हैं कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कितने का चल रहा है, इस आईपीओ में आपको कितने % का लिस्टिंग गेन मिलने की पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो कंपनी है वो करती क्या है। कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई है 1992 में। ये जो कंपनी है वो आपको स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर्स है आपका एल्यूमिनियम डी कास्ट एंड प्रिसीजन इंजीनियर कंपोनेंट में, जो कि सर्व करती है ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल्स में एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में। कंपनी का आपको काफ़ी बड़ा डाइवर्स पोर्टफोलियो देखने को मिल रहा है, जिसमें मोर देन 600 प्रोडक्ट कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का जो ओवरऑल जो बिजनेस मॉडल है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे आ चुके हैं। कंपनी आपको प्रीवियस 3 ईयर का डेटा आपको प्रेजेंट करता हुआ देखने को मिल रही है। 31 मार्च 2024 का डेटा, 31 मार्च 2025 का डेटा और 31 मार्च 2026 का डेटा आपके सामने दिया गया है। और ये जो पूरी की पूरी अमाउंट है ये आपको अमाउंट इन करोड़्स में दी गई है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के एसेट्स पे नज़र डालने वाले हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी का जो एसेट्स आपको मार्च 2025 में 135 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 231 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी टोटल इनकम्स की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 222 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 295 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 23.93 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 30.90 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ईबिटा की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 39.89 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 51.78 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी नेट वर्थ की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 86 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 133 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 77 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 118 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग टोटल बोरिंग की बात करते हैं कि इस कंपनी पे कर्ज कितना है, तो मार्च 2025 में आपको ये 19 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 41 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है। वहीं पे कंपनी का आपको रिजर्व बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो अगेन कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है। कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, कंपनी का ईबिटा भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, कंपनी का आपको प्रॉफिट भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग टोटल इनकम्स की बात करते हैं तो इसमें भी आपको एक काफ़ी अच्छा जंप आता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी का आपको एसेट्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके आईपीओ के डिटेल्स पे नज़र डालते हैं। आईपीओ की अगर हम लोग ओपनिंग डेट की बात करते हैं तो ये आईपीओ आपको 28 जुलाई से ओपन होता हुआ देखने को मिल जाएगा। 30 जुलाई को आपको ये क्लोज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। आईपीओ में अगर अलॉटमेंट की बात करते हैं तो 31 जुलाई को इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट आता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होती तो 3 अगस्त को आपको इसमें रिफंड भी आता हुआ देखने को मिल जाएगी और सेम डे आपको ये डीमेट में भी शो करता हुआ देखने को मिल जाएगा। और इस आईपीओ का जो लिस्टिंग है वो 4 जुलाई को ये आईपीओ आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करता हुआ भी देखने को मिल जाएगी। अगर हम लोग इस आईपीओ लिस्टिंग की बात करते हैं तो ये आईपीओ आपको बीएसई एसएमई में होता हुआ देखने को मिल जाएगा। आईपीओ का जो इशू टाइप है वो आपको बुक बिल्ड इशू देखने को मिल रहा है। टोटल इशू साइज की बात करते हैं तो 159.83 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसके रिजर्व फॉर मार्केट मेकर्स की बात करते हैं तो आपको 8.01 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। नेट इशू साइज़ की बात करते हैं तो 159.83 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। फ्रेश इशू की बात करते हैं तो आपको 151.82 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। आईपीओ का जो फेस वैल्यू है वो आपको 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर्स का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी प्राइस बैंड की बात करते हैं तो 285 रुपीज़ से लेके 301 रुपीज़ पर शेयर्स का देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस आईपीओ के
सबसे इम्पॉर्टेंट जीएमपी और लिस्टिंग गेन पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो 24 जुलाई के अकॉर्डिंग इस आईपीओ को जो जीएमपी है वो आपको 195 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है और जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वो आपको 64.78% के देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी एस्टिमेटेड प्रॉफिट की बात करते हैं तो 78,000 रुपीज़ का आपको इसमें लिस्टिंग गेन आता हुआ देखने को मिल सकता है। किसी भी आईपीओ में आपको 65% का लिस्टिंग गेन और 78,000 का लिस्टिंग आती हुई देखने को मिलेगी तो वो आईपीओ आपको काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। अगर हम लोग इस आईपीओ के लॉट साइज़ पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं आप अगर इसे मिनिमम इंडिविजुअल इन्वेस्टर से अप्लाई करते हो रिटेल कैटेगरी में तो मिनिमम आप 2 लॉट से अप्लाई कर सकते हो जिसमें आपको 2,40,800 रुपीज़ आपको लगने वाली है, जिसमें आपको 800 शेयर्स आपको मिलने वाला है। अगर आप इसे मैक्सिमम में भी अप्लाई करते हो तो आपको इसमें 2 लॉट से मिलने वाली है जिसमें आपको 800 शेयर्स आपको होने वाली है। अगर आप इसे एम्प्लॉय से आप कैटेगरी से अप्लाई करते हो तो आप इसमें मिनिमम 2 लॉट से अप्लाई कर सकते हो और मैक्सिमम 4 लॉट से, जिसमें आपको 800 शेयर्स आपको मिलेगी, जिसमें आपको 2,40,800 रुपीज़ आपको लगने वाली है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि इसमें आपको काफ़ी अच्छा एक लिस्टिंग गेन आती हुई देखने को मिल जाएगी। ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।